युव, सूरज को जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अर्जुन दिन ब दिन उससे आगे निकलता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि कुछ ही दिनों में वो अपनी फैक्ट्री का काम भी पूरा कर लेगा और हम देखते ही रह जाएंगे। अक्ष ठीक कह रहा है। युवराज, तुमने पता किया कि अर्जुन को फाइनेंस कौन कर रहा है? मैंने उसे देखा डैड। उसका नाम शेतलवाड़ है। अर्जुन के फोन से मुझे पता चला। जीजा, अब हमारे पास जो रास्ता बचा है, खुद अर्जुन उसे हमें वहां तक पहुंचाएगा। मामा, ये आप हमेशा आखिरी लाइन पहले क्यों बोल देते हो? भांजे, जो समझते हैं वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, और ये बात मैं और तुम्हारे पापा अच्छी तरह से समझते हैं। खुशहाल, अक्ष की इस बात पर तो हमें गौर करना ही होगा। अर्जुन दिन ब दिन हम पर भारी पड़ता जा रहा है। एक एक दिन करके उसका स्टेटस बढ़ता जा रहा है। और जीजा, वो एक एक दिन हम पर नहीं, अर्जुन पर भारी पड़ सकता है। वो कैसे? समझाता हूं। भांजे, बलि का जो बकरा होता है ना, उसकी बलि चढ़ाने से पहले उसे अच्छी तरह से खिलाना पिलाना पड़ता है। नहीं समझे, मैं जानता हूं, मैं समझाता हूं। पत्तों का जो महल होता है, उसे सबसे बड़ा डर हवा के झोंकों का होता है, और हम ऐसे हवा के झोंके हैं जो अर्जुन के महल को बिखेर देंगे। अर्जुन की फैक्ट्री बनने से पहले उसकी खुशी को गम में बदल देंगे। लेकिन भाया, इस बार ये दाव थोड़ा पेचीदा है। खुशहाल, हमारे सामने उठने वाली आंख को झुकाए रखना जरूरी है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। कहीं जा रही थी शेफाली? नहीं, क्यों? नहीं, ऐसे ही। एनीवेज, कांग्रेट्स। किस लिए? कैस? हमारी शादी के 4 महीने पूरे होने में सिर्फ 2 दिन रह गए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया था। ये क्या है? खुद ही देख लो। पिछली बार मैं तुम्हें पब ले जाना भूल गया था, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। उस दिन हम डिनर पे जरूर जाएंगे, प्रॉमिस। आई होप यू लाइक इट। तुमने आज तक अपनी गलतियों का खुद बयान नहीं किया। आज तक झूठा प्यार जता रहे हो, पर मेरा सच्चा प्यार आज भी अर्जुन है, तुम नहीं। शेफाली, ये देखो ना युवराज, माला पहनने के लिए मैंने ये गांठ को खींचा, पूरी माला ही टूट गई और सारे मोती बिखर गए। कोई बात नहीं, माला तो दूसरी भी आ जाएगी। पर तुम ऐसे उदास मत हो। मैं तो अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था, वो रही। चलता हूं। तुम्हारी दी हुई हर एक चीज का यही अंजाम होगा। जो दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन होगा, उस दिन का मैं मातम मनाऊंगी।
May I come in? कैसी बात कर रहे हो अर्जुन? मुझसे मिलने के लिए इजाजत की जरूरत थोड़ी ना तुम्हें। आओ ना। ये क्या? तुमने कहा था तुम सोचकर बताओगे। वही बताने आया हूं शेफाली। देखो शेफाली, अब ये फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। मेरा? अर्जुन, अगर मुझे ये फैसला अकेले ही लेना होता तो ये पेपर्स मैंने कब के युवराज को दे दिए होते। पर मैं चाहती हूँ कि ये हम दोनों का फैसला हो। शेफाली, तुम जानती हो मुझे ये पेपर्स मनस्वी भाभी ने दिए हैं, और अगर मनस्वी भाभी के अलावा ये किसी और के हाथ लग जाते तो क्या हुआ अर्जुन? एक ना एक दिन ये बात तो सबको पता लगनी है। आज घर वाले इस बारे में नहीं जानते। इस बात के बारे में सिर्फ तुम्हें, मुझे और मनस्वी भाभी को पता है, और बहुत जल्द घर वाले भी जान जाएंगे। और जानने दो, मुझे किसी से कोई डर नहीं। ठीक है शेफाली, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम कर रही हो सही है। चलता हूं। ये कौन से पेपर्स हैं? क्या बात है? अर्जुन और शिफाली भाभी मिलकर कौन सी बात छिपा रहे हैं घर वालों से? अर्जुन, तुमने शिफाली से बात की? भाभी, मैंने उसे वो पेपर्स लौटा दिए हैं, ये कहते हुए कि मैं उसके फैसले से सहमत हूँ। तुम दोनों में तो अच्छी फ्रेंडशिप थी। प्यार करते थे हम एक दूसरे से। वो अतीत था तुम दोनों का। शिफाली ने युवराज से शादी अपनी मर्जी से की, वो उसका अपना फैसला था। और अब वो जो करने जा रही है, अर्जुन, क्या वो सही है? शादी कोई खेल नहीं है अर्जुन, कि जब चाहे शादी कर ली और जब चाहे डिवोर्स दे दिया। हमारे ही घर में ऐसी कितनी मिसालें हैं। पायसा और दादाजी, काका साहब गुणवंती काकी, मम्मी पापा, मैं और सत्या। अर्जुन, शादी के बंधन की एक अहमियत होती है। पति पत्नी के बीच डिफरेंसेस होते हैं और वह जिंदगी भर होते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बात डिवोर्स तक पहुंचे। अर्जुन, शिफाली को इस मामले में समझदारी से काम लेना होगा और हमें ही उसे समझाना होगा कि ठीक है। आप यही चाहती है ना कि शेफाली ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारती जिससे वो प्यार नहीं करती, जो उसके साथ विश्वासघात करता है। और ये जो मिसाल आप दे रही हैं काका साहब और गुणवंती काकी की, तो इन दोनों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है भाभी। और काका साहब का स्वभाव कैसा भी हो, उनका रिश्ता काकी के साथ कैसा भी हो, वो आज भी काकी का सम्मान और विश्वास बनाए रखते हैं, और हम भी रखते हैं। भाभी, पति पत्नी का रिश्ता दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। भाभी, शेफाली एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लड़की है। वो युवराज जैसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी खराब कभी नहीं करी। मैंने उसे डिवोर्स के पेपर्स वापस कर दिए, और अब ये फैसला पूरी तरह उसका है, और ये फैसला लेने में मैं उसे नहीं रोकूंगा। अर्जुन, भाभी प्लीज, हम इस मामले में ज्यादा बहस ना करें तो बेहतर होगा। विशाखा, तुमने मुझे बुलाया? अक्ष, मुझे लगता है कि
अर्जुन और शिफाली भाभी के बीच कोई ना कोई बात तो ऐसी जरूर है जो वो हम सबसे छुपा रही हैं। छुपा रही है? क्यों, क्या वो? तो विशाखा, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर उन पेपर्स में ऐसा है क्या? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उन पेपर्स के पीछे कोई ऐसी बात जरूर है जो सिर्फ अर्जुन, मनस्वी और शिफाली भाभी जानते हैं। और दूसरी बात अक्ष, शिफाली भाभी और अर्जुन का ऐसा चोरी छिपी मिलना, वो भी शिफाली भाभी के कमरे के अंदर, वो हमसे कोई ना कोई बात तो जरूर छिपा रही है। चलो विशाखा, मुझे लगता है हमें शेफाली भाभी से बात करनी चाहिए। नहीं अक्ष, ऐसा करने से शिफाली भाभी अलर्ट हो जाएंगी, और अगर वो नहीं चाहती कि हम सबको ये बात पता चले तो ठीक है, पर अब हमें ये देखना है कि किसी ना किसी तरह वो पेपर्स हमारे हाथ लगे और तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्या युवराज ये बात जानता है कि शेफाली भाभी और अर्जुन के बीच ये बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है? पता नहीं, पर हमें जो भी करना है अक्ष, जल्दबाजी में नहीं करना। पहले हमें यह पता करना है कि मामला क्या है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।